तू भी राजी तेरे बंदे भी राजी, कौन सा काम यो खास करूं, किसका करूं विरोध ओ भोले, किस पे मैं विश्वास करूं। ओ भोले ओ भोले ओ, एक मेरे सिवा तेरा कोई दर्द बटावे ना, यो पानी आँख्या में बिन बात तो आवे ना। ओ धर्म छोड़ के बंदे तने पछताना होगा रे, धर्म छोड़ के बंदे तने पछताना होगा रे, उस मालिक की दरगाह पे एक दिन जाना होगा रे, मालिक की दरगाह पे एक दिन जाना होगा रे। नमस्कार साथियों, गामराम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि गामराम हमारा एक ऐसा मंच है जहां पर हम जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण कलाएं जो हैं और ग्रामीण जो कलाकार हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे जो गांव की मिट्टी है उसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त है और कहाँ तक वो फैल सकती है। इसी कड़ी में ही आज हमारे साथ हैं भाई पवन राठौड़, जो कि जाने माने सिंगर हैं और इस एरिया में जहाँ फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और भी हरियाणा का जो ये एरिया है इसमें लगातार ये स्टेज प्रोग्राम और भी रिकॉर्डेड जो गीत है वो करते रहते हैं और आप देखने वालों में से लगभग लोग इनसे परिचित भी होंगे। तो अभी हम आप और मैं दोनों मिलकर के स्वागत करते हैं भाई पवन राठौड़ का। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी विनोद जी। सभी दर्शकों को नमस्कार पवन राठौड़ की तरफ से। अभी हम बातचीत की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपके मन में भी ये आ रहा होगा कि भाई से हम मिल रहे हैं तो इनका जो परिचय है, जो बेसिक जानकारी है कि ये कौन से गांव से है, कहाँ रहते हैं, जिला कौन सा है, उसके बारे में भी भाई साहब आप थोड़ी सी बताइए। मेरा जी गांव रामसरा है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, और गांव में ही रहता हूं मैं रामसरा में। रामसरा में मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है और सिंगिंग तो हर जगह करते ही हैं। अभी बेसिक जो जानकारी है वो आप तक पहुंची। अब जो मुख्य प्रश्न है और जहाँ से प्रश्नों की शुरुआत होती है वो ये है कि भाई साहब ने सिंगिंग का जो ये करियर चुना, कैसे इनका मन हुआ कि मुझे सिंगिंग में जाना चाहिए, या कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई, इस विषय में भी थोड़ा पवन भाई से जानते हैं। तो भाई साहब, आपने कब आपको लगा कि मैं सिंगर बन सकता हूँ, या कहाँ से शुरुआत हुई है? मेरे जी वैसे तो शौक़ तो मुझे बचपन से था। अच्छा जी। स्कूल में जाते थे तो पहली बार 7वीं क्लास में था तब मैंने एक रागनी गाई थी भगत सिंह की। अच्छा जी। शुरू में लाहौर ज़िले में छोटा सा एक बंगा गाँव, थोड़ा सा गा के सुनाइए आप। वो था सर, लाहौर ज़िले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा। अच्छा, इस प्रकार से हाँ। मतलब अभी थोड़ा पहली जो शुरुआत की जो रागनी थी इनकी, और जिस रागनी ने इनके मन में प्रेरणा या जिसने एक मिठास पैदा की कि मुझे सिंगिंग की तरफ जाना चाहिए, वो भाई साहब ने बताया। अभी जो अगली बात है वो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने अभी तक कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं हरियाणा के जो प्रसिद्ध नामचीन कलाकार हैं, जैसा कि मुझे पता है कि आपने काफ़ी सारे कलाकारों के साथ काम किया है। रामेर मेला के साथ भी आपका एक गीत सुपरहिट रहा था, वो भी शायद दर्शकों ने देखा हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। वैसे सर हरियाणा के काफ़ी स्टार हैं, स्टार राइटर हैं जिनके साथ मैंने काम कर चुका हूँ मैं, जिसमें से रामेर मेला हो गए भाई, नवीन विशु है जी जी, राम अजमेर बड़म्बिया है। अच्छा जी, इनके साथ हाँ। ठीक है जी। और गा चुका हूँ मैं अपनी अन्नू काद्यान जी, एक के जट्टी है जी जी। अंजलि राघव के साथ भी एक मेरा सॉन्ग है जिनमें उन्होंने मॉडलिंग की है। अच्छा जी। और वैसे छोटे छोटे जैसे भाई राइटर है अपने, हाँ जी हाँ जी, तो बहुत से राइटरों के मैंने गाने गाए हैं। अभी वो जो रामेर मेला के साथ आपका बड़ा एक शिव का भजन था, पहला एक पार्ट बना, उसके बाद दूसरा पार्ट बना जो कि भाई पवन राठौड़ ने गाया और रामेर मेला जी का लिखा हुआ था। तो थोड़ा सा उस भजन को भी आप थोड़ा सुना दीजिए हमारे दर्शकों तक। हाँ सर, रामेर मेला ने वो बहुत बड़ा
बहुत ही बढ़िया भजन लिखा था। हाँ जी। क्योंकि पहले साल वो आया था जो खुद भोला ही बह गया गंगा में, गंगा को गुस्सा आया क्यों, हाँ जी, उसका लोगों ने, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, हाँ जी, किसी हाँ ने साथ दिया। तो राम निर्मला ने जो दोबारा लिखा, उसका भाग 2, हाँ जी, उसका निचोड़ कर दिया। अच्छा अच्छा। तो वो सॉन्ग मैंने ही गाया था। अच्छा, एक बार सुनाइए आप, कैसे था, थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है उनको भी लगे कि वो जो इतना फेमस गीत था वो आपने गाया था। हाँ, वो बहुत फेमस हुआ था। हाँ वो जी। था, तू भी राजी तेरे बंदे भी राजी, कौन सा काम यो खास करूं, किसका करूं विरोध ओ भोले, किस पे मैं विश्वास करूं, ओ भोले ओ भोले ओ। ये गाना था भाई। उसका कहने का मतलब था भाई, तू भी राजी तेरे बंदे भी राजी, भाई ऐसा कौन सा काम करूं। हाँ, शिव से बोल रहे हैं भाई, ऐसा कौन सा काम करूं मैं जो तू भी राजी रहे और ये तेरे जो बंदे हैं, इस दुनिया के जो लोग हैं वो भी राजी रहे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई काम है जिसमें दोनों राजी हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, भगवान को खुश करे कि दुनिया वालों को खुश करे, ये थोड़ा उन्होंने बताया था। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा था। अच्छा अच्छा। तो बहुत चला था ये। उसके बाद उसी पे बालाजी का आया था, उसी पे गोगा जी का आया था। अच्छा, उसके ऊपर फिर रिमिक्स और जो भजन है वो भी आए थे। हाँ, हर मेले में बहुत चला था ये भजन, सालासर में, हरिद्वार में, इधर गोगा मेड़ी में बहुत चला था ये। हाँ जी। तो इस भजन को मैंने भी बार बार सुना था और इसमें एक वो थी कि जैसे उन्होंने भी बाल अपने साफ करवाए हुए थे, आपने भी करवाए, कई सारे ऐसे स्टेज प्रोग्राम देखे हमने। तो बड़ा अच्छा भी लगा था। और इसके बाद और एक आपका भजन था, भोले का ही था, जो मैंने ऐसे सुना था आपकी कहीं ऑनलाइन या भजन वगैरह में। तो वो भी एक ऐसा था कि जमींदारी से संबंधित, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। वो सर मैं ज़्यादातर लाइव ही गाता हूँ, क्योंकि अच्छा, मैं लिख अच्छा। लेता हूँ। हाँ। और लाइव गा देता हूँ। जैसे राम निर्मला के भी बहुत सॉन्ग हैं, मेरे भी लिखे हुए बहुत से सिंगर है जो गाते हैं। जी जी। क्योंकि मेरी भी आदत है, जैसे मैं कोई सॉन्ग लिखता हूँ तो पूरी गहराई में जाकर लिखता हूँ, तो लोग गाते हैं वो सॉन्ग। एक गीत बड़ा जबरदस्त था, जो यारी के ऊपर, यार ऐसे हो या किस प्रकार के यार होने चाहिए और आज के यार कैसे हो रहे हैं। यार का मतलब कि दोस्ती करे और फिर उसमें कहीं कहीं लोग बदमाशियां भी करते हैं। उस पर भी आपका मैंने एक गीत देखा था, बड़ा अच्छा था। हाँ, वो गीत था अमित मुंदलिया का। अच्छा, जो शाड़वा गांव से है। हाँ, उनका लिखा हुआ था। जी जी। और मैंने गाया था वो। जी जी। तो बहुत बढ़िया बातें हैं उसमें, मतलब चैनल पे आया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सॉन्ग था, मतलब जड़ा दीन ईमान का। अच्छा, अभी थोड़ा कोई बात नहीं, दिमाग में नहीं है। हाँ, मतलब वो गीत था आपका, अच्छा गीत। अभी एक बात और कि जैसे आपने बताया कि आपको स्कूल से सिंगिंग में आने की, या स्कूल से आपने कॉलेज में भी आपने यूथ फेस्टिवल है वहाँ पर भी अच्छे परफॉर्मेंस दी है, वो उसके भी हमने वीडियो देखे हैं। तो वहाँ आपको कैसे कितना सपोर्ट मिला कॉलेज की तरफ से, या अभी आप जहाँ गांव में रह रहे हो, आपका जो ग्वांड है वहाँ कितना सपोर्ट मिल रहा है? वहाँ सपोर्ट बहुत है सर। मतलब मैं आज जो भी हूँ अपने गांव रामसरा की बदौलत ही हूँ। बिल्कुल। मतलब इतना तो साथ मेरे परिवार ने भी नहीं दिया होगा जितना मेरे गांव ने दिया, और आज भी देते हैं। मतलब पूरी इज्जत के साथ गांव में जागरण करता हूं तो पूरी इज्जत के साथ सुनते हैं। पूरे गांव में बहुत बढ़िया इज्जत करते हैं लोग मेरी। मतलब मेरी गायकी को मायने देते हैं, पता नहीं मेरे नेचर को मायने देते हैं, लेकिन मेरा गांव पूरा मेरे हिसाब से मेरे साथ है, ठीक है। और उसी गांव को मैं भगवान मानता हूं, भगवान को बाद में मानता हूं, मेरे गांव को पहले मानता हूं। हाँ जी, हमने तो गांव राम लिखा हुआ है। हाँ, बस मैं अपने गांव को ही भगवान मानता हूं। अगर कोई रामसरा की बात आती है और रामसरा के कोई खिलाफ बोलता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा। और अभी आप कोई भी फेवरेट गीत जो आपने गाया हो या आपने सुना हो, या वो जो आपको बार बार गाने का, गुनगुनाने का मन करता है, ऐसा कोई भी भजन, कोई गीत, कोई रागनी? नहीं, हरियाणवी या आप बताओ, भजन या हरियाणवी? जैसे हमारा कल्चरल कोई सॉन्ग, कल्चर से संबंधित, जो आपको लगे कि ये मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि फेवरेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर उनमें फेवरेट में से कोई एक? नहीं, एक फेवरेट वैसे जो राजू पंजाबी जी का आया था, यार दोबारा नहीं मिलने। अच्छा अच्छा। तो उसी पे मैंने लिखा था माँ बाप का। वैसे तो मैंने बेटी पे लिखा है जी, और माँ बाप पे भी लिखा है। दोनों की मैं आपको सुना देता हूँ, दोनों ही मेरे फेवरेट सॉन्ग है। जब भी गाता हूँ जागरण में पसंद करते हैं लोग। तो वो बेटी वाला था। हाँ जी।
यो पानी आँख्या में बिन बात तो आवे ना, थोड़ा सा बेमौत गर्भ में तू, बेमौत गर्भ में तू, मन ना मरवावे माँ, यो पानी आँख्या में बिन बात तो आवे ना। और इसी का एक अंतरा है हाँ जी, जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं कि बेटी जब ससुराल मतलब अपनी माँ से कहती है कि माँ तू जैसा भी घर ढूंढेगी मैं चली जाऊंगी, जी जी। ठीक है, लेकिन आगे चाहे जैसा भी मिले मैं खुश रहूंगी, लेकिन माँ अगर घर में बेटी ना हो तो वो घर घर नहीं होता। तो वो लड़की बोलती है जिस घर में बेटी ना लाज शर्म होवे, बेटे खुले घूमे माँ ओले बैठ रोवे, एक मेरे सिवा तेरा कोई दर्द बटावे ना, एक मेरे सिवा तेरा कोई दर्द बटावे ना, यो पानी आँख्या में बिन बात तो आवे ना। वाह, बहुत ज़बरदस्त और इतना इमोशनल और जितने शब्द अच्छे हैं उतने ही ढंग से, उतने ही बढ़िया तरीके से भाई ने गाया भी है। इस प्रकार का जो संदेश है वो आजकल के गीतों में कम है। आजकल जितने हम सिंगर देख रहे हैं कहीं पे जैसे बदमाशी वाले गीत चल रहे हैं, कहीं पर ऐसे गीत चल रहे हैं जिनको बैठ के एक पूरा परिवार है वो सुन नहीं सकता। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं सर, इसमें मेरी तो एक सोच है, जैसे मेरे को इस लाइन में 15 साल हो चुके हैं। मैं सब जितने भी सिंगर है, राइटर है, सब मेरे को बाई फेस बाई नेम जानते हैं, मैं भी सबको जानता हूँ। एक सिंगर की या कर लो आप राइटर की अपनी सोच होती है। हाँ जी, मतलब वो उसी में खुश होता है। जी। अगर वो गलत लिखे भी खुश है ना तो उसकी मतलब अच्छा हाँ उसकी आत्म संतुष्टि है वो। अच्छा। अगर मेरे को लग रहा है अभी मैं ये लिखूंगा ना, मेरे को बताऊँ ना आपको, जैसे ये चीज़ें जो मैंने अभी सुनाई वो मुझे पसंद है, तो वो मैं उसमें मेरी आत्म संतुष्टि है। और अगर किसी को बदमाशी के सॉन्ग लिखता है कोई तो उसको आत्म संतुष्टि है, वो दुनिया की तरफ कम देखता है, मतलब वो उसकी आत्म संतुष्टि खुद की है, तो उसमें उसको कसूरवार नहीं माना जाता वो, क्योंकि जो बंदा जिसको जो पसंद होगा वो करेगा। और इसमें ये आप बात ठीक कही कि हम उस लिखने वाले को या उस गाने वाले को कसूरवार नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उसमें भी तो करोड़ों व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब लोग पसंद कर रहे हैं उसको। जैसे पब्लिक देखो, कलाकार आईना होता है। हाँ जी। इस हमारे भाई कहते हैं भी कलाकार समाज का आईना होता है। जी। वो पब्लिक जैसा उसमें देखना चाहती है वैसा देखती है। हमारा मतलब जो सिंगर का कसूर नहीं होता अकेले का। पब्लिक चाहती है। अब मैं जागरण करता हूँ, स्टेज करता हूँ, तो मुझे पता है कैसे कैसे लोग होते हैं, हमसे क्या क्या मांगते हैं। हाँ जी। मतलब हम नहीं कह सकते इस बात पे भी, हम धार्मिक सोच के जाते हैं भी पूरा धार्मिक करना है। लेकिन कई बार ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो बोलते हैं ऐसा सुनाओ वैसा सुनाओ, तो वो मतलब सारा कसूर हमारा भी ऐसे मिलता होगा भी हमें भी जो लोग मांग रहे हैं वैसे ही भजन सुनाने चाहिए। मतलब जैसे शायद हर कलाकार ये सोचता होगा नहीं यार मैं मतलब बाबा के दरबार के सामने खड़ा हूँ तो नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है उसके साथ डिमांड बढ़ती है लोगों की। लोग घर बिठा देते हैं उसको, बुलाना बंद कर देते हैं। मेरे साथ हुआ है एक गाँव में, मैं जहाँ जागरण में गया हुआ था, लोगों ने कहा भाई रागनी सुना। मैंने उनको मना कर दिया हम रागनी नहीं सुनाएंगे, तो पूरा पंडाल खाली हो गया जो 5000 पब्लिक से भरा हुआ था। हाँ जी। ठीक है, पंडाल पूरा खाली हो गया। उन्होंने कहा भी ये लोग रागनी नहीं गाएंगे, तो अब हमें भी सोचना पड़ता है फिर यार भी, अगर लोग चाहते हैं तो गाना पड़ेगा। हम भी हमारी भी मजबूरी है भाई। अब उस टाइम लोग कहते हैं भी ये गाओ, तो फिर यही करते हैं भी धार्मिक रागनी जो बैल की होगी, भाई बहन की होगी, इस टाइप की रागनियाँ गा के उनको खुश करना पड़ता है। ये हमारी भी मजबूरियाँ हैं। जैसे आज से पुराना समय सांग का था, सांग के बाद में फिर टाइम ने थोड़ा सा बदलाव लिया, गढ़वा बेंजू आ गया। गढ़वा बेंजू से अभी जो वेस्टर्न और ये मिक्स अभी चल रहा है, धीरे धीरे हमारी कल्चर है उसका भी नया रूप आ रहा है। ये हम सारे ऐसे देख रहे हैं। तो क्या अभी भी गढ़वा बेंजू या जो पुराना साज था उसको भी लोग सुन रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं? हाँ, बहुत कर रहे हैं सर। अच्छा, एक बात और है, मैं आपको बताऊं कि प्रकृति अपने आप को दोहराती है। अच्छा। ये सच्चाई रही है आज तक कि आप
मतलब 50 साल 100 साल का इतिहास उठा के देखोगे तो आपको लगेगा भी जैसे पहले जो टाइम था वो घूम घूम के दोबारा अपने आप को लेके आ रहा है। हाँ, थोड़ा ठीक है, चेंज हाँ, करके फिर आ जाता है। बीच में हो सकता है कुछ दिन वो नीचा चला जाए लेकिन दोबारा आता है। अब वेस्टर्न चल रहा है क्योंकि थोड़ा लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो पसंद कर रहे हैं ना। अभी जो घड़िया बेंजो पे चल रही है, अब जो हमारे रागनी के कलाकार हैं जैसे आज़ाद सिंह खांडाखेड़ी है, ये अपने अनिल रूल है, यहाँ रोहिला भिवानी से बहुत बड़े बड़े रागनी कंपटीशन के कलाकार हैं, वो भी चल रहे हैं, उनको भी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ हम जाते हैं, हम अपना भजन करते हैं, उनको रागनी पसंद होती है। ठीक है, तो मतलब दोबारा उठ के हर चीज़ आती है, हर चीज़ का दौर आता है। अब फोक सॉन्ग का आप देख लो, मतलब 2 साल तो फोक सॉन्ग नीचे चले जाते हैं, फिर उठ के वो दोबारा आ जाते हैं। हाँ, तो मतलब प्रकृति अपने आप को दोहराती है। अभी एक और जो भाई साहब से महत्वपूर्ण बात करनी थी मुझे, वो ये है कि अभी हाल ही में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा कोई सॉन्ग आपका आने वाला हो जो हमारे दर्शकों को देखने को मिले, तो उसके बारे में भी अगर कुछ बताना चाहो आप। हाँ, वैसे अभी मैंने पिछले 1 साल से काम बंद कर रखा था वैसे। अच्छा जी। अपना बेटा बीमार था, लेकिन अभी मैंने 2 सॉन्ग किए हैं, वो भी उस टाइप के जैसे मेरी बता रहा हूँ ना आपको, मेरी आत्म संतुष्टि की बात। जी जी। और ऐसा नहीं है भी मेरे पास ऑफर नहीं है, रामेर मेला भाई के, नवीन विशु के, अजमेर बड़म्बिया के, सबके ऑफर है, कभी भी जाओ सॉन्ग करने हैं तो करो। ठीक है, लेकिन अभी मैंने 2 सॉन्ग किए हैं, एक तो अपना रिमिक्स सॉन्ग है। हाँ जी। ठीक है, और एक भाई है अपने जो फौजी है, हाँ जी, श्रीनगर ड्यूटी है उनकी, रवि फौजी जी जी, उनका सॉन्ग है कलयुग के ऊपर। अच्छा अच्छा। ठीक है, उनका भी एक अभी सॉन्ग किया है, वो अभी कुछ दिनों में मार्केट में आ जाएंगे दोनों। अच्छा। और वो जो सॉन्ग किया जो बता रहा हूँ ना, रिमिक्स सॉन्ग है। हाँ, पुराना सॉन्ग है, 2 पंक्तियाँ अगर हो जाए तो उसमें है सर वो धर्म छोड़ के बंदे तने पछताना होगा रे, धर्म छोड़ के बंदे तने पछताना होगा रे, उस मालिक की दरगाह पे एक दिन जाना होगा रे, मालिक की दरगाह पे एक दिन जाना होगा रे। एक तो ये सॉन्ग है सर। अच्छा, जिसकी सताई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और वो दूसरा है, अब तो इस प्रकार से जो अभी आपने सुना, कई बार क्या होता है, दिमाग हमारा स्लिप हो जाता है, उस कारण से चीज़ें तुरंत याद नहीं आ पाती, क्योंकि जैसे कोई ऐसा कलाकार हो जिसने 2 ही किए हैं या एक ही कर रखा है तो उनका तुरंत आ जाता है। अब भाई साहब का तो दिन रात का ये काम है, स्टेज प्रोग्राम करने हैं, तो हजारों गीत जब हमारे माइंड में होते हैं तो चीज़ें स्लिप हो भी जाती है। अभी चलो भाई साहब, आपसे मिलके, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। और अभी एक बात और है कि क्या सरकार जो हमारी है, वो हमारे जो लोक गायक हैं, लोक संगीत है, चाहे लोक कलाएं हैं, और ख़ास करके अभी हम संगीत की बात कर रहे हैं, तो लोक जो कलाकार हैं हमारे, और ख़ास करके जो सांग वाली जो चीज़ें थी, घड़ुआ बेंजू वाली जो चीज़ें थी, उनको बढ़ाने के लिए भी कुछ सरकार की तरफ से काम हो रहा है? नहीं सर, सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, वो तो कलाकार ही हैं, और वो कलाकार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, जो गाँव के छोटे छोटे कलाकार होते थे वो दबे हुए हैं। हाँ, दबे हुए हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है ना, वो कोशिश कर रहे हैं भी हमारा ये जो साज है वो आगे रहे, उनका रुतबा मतलब ऊपर रहे। हाँ, अगर नई बात करें तो बहुत कम लड़के हैं जो इस लाइन में, मतलब जैसे घड़िया बेंजू, घड़िया पे जाए, बहुत कम लड़के हैं, क्योंकि आजकल जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स पैड वगैरह चल रहे हैं, कीबोर्ड वगैरह चल रहे हैं, तो लोग इनकी तरफ भाग रहे हैं। हाँ। इनमें अपनी शान मान रहे हैं। भी इनको ज़्यादा पसंद कर रही है। हाँ भाई, घड़िया जो बजा रहा है वो सोच रहा है अभी तू घड़िया बजाता है यार, और जो ऑर्गन या पैड बजा रहा है, एक तो पैड, तो उसको अपनी शान मान रहे हैं लोग। हाँ, ठीक है, मतलब एक घड़वा बेंजू बजाने वाले की बजाए जो ऑर्गन बजा रहे हैं, जो पैड बजा रहे हैं, उनकी इज्जत ज्यादा मान रहे हैं। हाँ, यही बात है, पैसे भी ज्यादा है उनके, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं उनको काम करने के। हाँ, और उनको लोग रिस्पेक्ट की नजर से भी ज्यादा देखते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही है। परंतु जो गायन है, जो संगीत है, वो तो चाहे वाद्य जो हमारा प्राचीन रहा है, चाहे वो आधुनिक है, दोनों में ही मिठास, आनंद तो बराबर ही है। बराबर है सर, कोई फर्क नहीं है, उसमें ज़्यादा है। अब आजकल जो चल रहा है उसमें मतलब इतना लोग शोर होता है हाँ जी, कि लोग बोलते हैं सामने, यार
मतलब इतनी आवाज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, कम करो वगैरह वगैरह। और जो बेंजो और गढ़वे थे उनमें क्लियर साफ सुनाई देता है। जो रागनी गाते हैं हमारे कलाकार, एक एक शब्द आपने सुना होगा, एक एक शब्द समझ में आते हैं। और एक जागरण में होता है मतलब ये शोर ज़्यादा आता है और सुनाई कम देता है, समझ में कम आता है। तो फर्क तो बहुत है इस चीज़ का। वो मीठा इसलिए लगता है, रागनी मीठी हमें खुद लगती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन क्या करें, अभी हमें डिमांड के हिसाब से, हाँ डिमांड के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से करना पड़ता है जी। ये बात। अच्छा, एक अभी जो पिछले 1.5 साल से जो पहले, अभी तो चलो वो हो गया समाधान कुछ उसका, लेकिन एक किसान आंदोलन बड़ा आंदोलन रहा। उस आंदोलन में भी भाई साहब ने एक सॉन्ग के माध्यम से जो हमारे किसान भाई थे उनका मनोबल बढ़ाया था, उनका हौसला बढ़ाया था। थोड़ी उस सॉन्ग के बारे में भी हम बात करते हैं। तो आप कौन सा वो सॉन्ग था और क्या था, थोड़ा सा आप वो अगर 2 लाइनें गा के सुना पाओ तो। भाई साहब मैं अभी उसका मुखड़ा भूल रहा हूँ क्या था उसका। बाकी वो सॉन्ग मतलब मेरा खुद का छोटा सा चैनल था। हाँ। मेरे पास 2 चैनल थे। हाँ, तो एक चैनल छोटा सा चैनल था, उस पर डाला था, लेकिन फिर भी उसके व्यूज अच्छे आए, मतलब लोगों ने अच्छा हाँ लोगों ने अच्छा पसंद किया था। और वो बजा भी था। लेकिन अब मेरे दिमाग में वो है नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, मतलब वो आपको ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, वो अभी फिलहाल सनराइज चैनल पे है। सनराइज इंटरटेनमेंट, हाँ जी, उस चैनल पे पड़ा है वो। तो खूब सारी बातें हुई भाई पवन राठौड़ के साथ। इन्होंने अपना करियर कहाँ से शुरू किया, कैसे लगन लगी म्यूज़िक की, उस बात से लेकर के अभी इन्होंने किन किन कलाकारों के साथ काम किया, कौन कौन से और ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ ये आगे काम करने वाले हैं, वो कौन से इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आपके सामने तक रखे। जिस प्रकार से अभी तक भाई को आप प्रेम दे रहे हो, जितना सुन रहे हो, हम आगे भी चाहेंगे कि भाई जो हैं वो हमारे लिए नए नए ऐसे सांस्कृतिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हों, उनको आप तक लेके आएं और आपका मनोरंजन करें। अभी भाई साहब आप कुछ और मन में आपके हो, कुछ और कहना चाहो तो आप बताइए। नहीं सर, वैसे देखो ये बातें खत्म तो होने वाली है नहीं। कितनी बातचीत करेंगे। हाँ, ना आपकी होगी ना मेरी होगी। बस थोड़े में ही है भाई। देखो कलाकार है, जो हमारे जितने भी कलाकार है, कोई संदेश आपको आप देना चाहो। हाँ भी मैं तो यही संदेश कहूँगा कि जितने भी कलाकार है आपस में प्रेम से रहो और बढ़िया बढ़िया चीज़ें पब्लिक को दो, ताकि मतलब बात ये नहीं है भी आज पैसे कमा लिए, कितने कमा लिए, कुछ नहीं होता पैसे से। मैंने बहुत कमाए हैं। मैंने भी बहुत कमाए 15 साल में, मतलब भगवान की दया से बढ़िया हुआ अपना प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन जहाँ बात आती है ना अभी अगली पीढ़ी में कोई याद करे या ना करे, मतलब तो उसके लिए कुछ कमाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि जब अगली पीढ़ी आएगी, चलो ये पीढ़ी पसंद कर रही है, हो सकता है वो चीज़ें अगली पीढ़ी पसंद ना करे। जी। अब बात यह अभी जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें अगर कोई बंदा करके जाएगा, अब देख लो अपने पंडित लक्ष्मीचंद जी को देख लो, जैसे जैसे मांगेराम जी है, जैसे जैसे लोग कलाकारों को 50 साल 60 साल से भी लोग उनको पूज रहे हैं। ठीक है, तो उसका कारण यह भी उन्होंने कुछ बढ़िया चीज़ें छोड़ी है। हाँ जी। जो हम लोग सुन रहे हैं और उनकी मतलब इज्जत दिल में अपने आप उठती जा रही है। जी। तो मतलब अगली पीढ़ी के लिए अगर कुछ छोड़ना है तो कुछ बढ़िया करना पड़ेगा। तो भाई साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात रही। बहुत ही इन्होंने खुल के सारी चीज़ें बताई अपने जीवन के बारे में, और आप देखने वाले भी इनसे प्रेरणा लोगे। और भी नए उभरते हुए जो कलाकार हैं भी कैसे किसी एक कलाकार का जीवन होता है, कैसे क्या हम सोचते हैं, किस प्रकार से समाज हमें देखना चाहता है, उन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमारी गामराम में भाई पवन राठौड़ रामसरा से बातचीत हुई। अगली बार फिर हम किसी गांव की और प्रतिभा जो गांव से उठी हो और जो अपनी किसी भी कला के माध्यम से हमारा जो पूरा समाज है उस तक पहुंची हो, उसके साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।